let's wait for some people to join in. Let's wait for few more minutes. Okay, so let's start. So guys, today we are going to discuss about temper tantrums in kids. It is very common, बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है पेरेंट्स में कि इन टेम्पर टैंट्रम्स को या जो हमारे बच्चे हमें लगता है कि काफ़ी ज़िद्दी अपनी बिहेवियर शो करते हैं, तो उनके किस तरह से उन्हें हैंडल करें एंड किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें उनके लिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेम्पर टैंट्रम्स होते क्या है। सो आप किसी सुपरमार्केट में गए हैं या आप किसी शॉप में गए हैं एंड वहाँ आपके बच्चे ने आपसे किसी कैंडी या किसी टॉय के लिए बोला कि मुझे ये चाहिए, लेकिन आप उसे मना कर देते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे के पास वो टॉय या फिर वो कैंडी ऑलरेडी घर पर है। सो पर आपका बच्चा समझ नहीं पाता कि आपने उसे ऐसा मना क्यों कर दिया। सो वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है एंड बच्चे वहीं पर कभी रोने लग जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं, चीज़ें उठाकर नीचे फेंकने लग जाते हैं या फिर वहीं ज़मीन पर लेट कर चिल्लाने लग जाते हैं। सो बाकी आसपास के लोग आपको देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है एंड आपका मन करता है उस समय कि यही ज़मीन फटे और आप उसमें समा जाए। ये एक कॉमन सिनेरियो है जो आजकल के पेरेंट्स बहुत फेस करते हैं एंड इसे हम लोग टेम्पर टैंट्रम्स कहते हैं। हाय हाय रम्या, आई होप आई एम क्लियर एंड आपको मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट। सो टैंट्रम एक तरीका होता है बच्चों का अपना अग्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, जो कि वो ऐसे मोमेंट्स पर निकालते हैं जब उनसे वो सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती या फिर ऐसे
टाइम पर जब उन्हें पता चलता है कि वो मोमेंट के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तब उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है, एंड वो एज अ टेम्पर टैंट्रम हम उसे कहते हैं। ओके, थैंक यू रम्या, थैंक यू। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो उस चैलेंज को या वो उस सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एंड किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, अभी उनकी एज उतनी नहीं है कि वो अपने सभी काम खुद से कर सके, लेकिन वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना हर काम खुद से करना चाहते हैं। जब वो ऐसा नहीं कर पाते, जब वो इस चैलेंज को क्रॉस नहीं कर पाते, तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड उसका रिजल्ट होता है एक टैंट्रम। तो टैंट्रम बेसिकली रोना, चिल्लाना, मारना, चीज़ें उठा के पटकना, या फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे बंद करना, ज़मीन पर लेट जाना, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन शो करना, या फिर चीज़ों को तोड़ना, ये सब काउंट होते हैं टेम्पर टैंट्रम में। कई बच्चे बहुत ज़्यादा बार टैंट्रम्स शो करते हैं, कई कम करते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को फ्रस्ट्रेट या फिर एम्बैरस नहीं करना चाहते हैं पब्लिकली, वो बस ऐसा कर जाते हैं, या ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन को निकालने का तरीका है, या फिर ये एक लर्नड बिहेवियर भी हो सकता है। वो ऐसा अपने एनवायरनमेंट से सीख सकते हैं कि अगर वो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे तो उन्हें वो टॉय या फिर वो कैंडी मिल जाएगा आसानी से, इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज़ में टैंट्रम ज़्यादा होते हैं या गर्ल्स में, दोनों में इक्वली इस ये होते हैं, कॉमन है बॉयज़ और गर्ल्स में, एंड जनरली ये 1 to 3 इयर्स की एज में होते हैं, बिकॉज यही टाइम होता है जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखता है वर्ड्स के थ्रू, एंड कम्युनिकेट करता है आपको कि उसे कैसा फील हो रहा है, एंड जैसे जैसे वो लैंग्वेज स्किल उनकी बढ़ती रहती है, आप नोटिस करेंगे कि बच्चों के जो टैंट्रम्स हैं वो कम होते जाएंगे। एक और बात है, अगर इन टैंट्रम्स को हम बढ़ावा देंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा उन्हें चीज़ें मिलती रहेंगी, जैसे ही उन्होंने टैंट्रम थ्रो किया, हमने उन्हें चीज़ पकड़ा दी, तो ये 4 इयर्स की एज के बाद भी कंटिन्यू हो सकता है, एंड ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए। टैंट्रम्स आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। एवरी चाइल्ड हैज़ टैंट्रम्स, हर बच्चा टैंट्रम कभी ना कभी थ्रो करता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई आप देखेंगे कि किसी का बच्चा टैंट्रम ही थ्रो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। एवरी किड थ्रोज अ टैंट्रम। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, कई बार बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं, या वो हंग्री होते हैं, या ओवर स्टिमुलेशन की वजह से भी बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। ये आपको नोटिस करना है कि क्या सिचुएशन में आपके बच्चे को ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, या फिर उसे भूख लगी है, या उसके नैप का टाइम है। ये सब आपको कंसिडर करना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग प्लान को वर्कआउट करना है। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन कि टेम्पर टैंट्रम के ट्रिगर्स क्या होते हैं, किन किन वजह से ये बच्चों में टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं। सबसे पहले है टेम्परामेंट। कई बच्चे ज़्यादा मूडी होते हैं, कई बच्चे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते।
सो उसकी वजह से भी टेम्पर टैंट्रम्स हो सकते हैं। बच्चा जब अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं कर पाता एंड नए एनवायरनमेंट को ज़्यादा इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता, देन ही फेसेस अ टैंट्रम। या फिर कभी बच्चे को किसी चीज़ का स्ट्रेस है या उसे भूख लगी है, टायर्ड फील कर रहा है बच्चा, उसकी नैप का टाइम है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन हो गई है बच्चे को। ओवर स्टिमुलेशन मतलब कि जब बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाए, या फिर सपोजिटली आप कहीं बाहर गए हैं बच्चे के साथ, काफ़ी लाउड नॉइज़ है वहाँ पर, काफ़ी सारे लोग हैं, तो उससे बच्चे को ओवर स्टिमुलेशन हो सकती है एंड उससे बच्चे को टैंट्रम हो सकता है। नेक्स्ट इज सिचुएशंस दैट चिल्ड्रन कांट कोप विद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे को बोला जब वो टीवी देख रहे हैं सब फॉर एग्जाम्पल एंड उनका फेवरेट कार्टून चल रहा है एंड बीच में ही आपने उन्हें कह दिया कि चलो लेट्स गो एंड टेक अ बाथ, बट योर चाइल्ड इज नॉट रेडी, या फिर आपने उनका जो फेवरेट स्टफ्ड एनिमल है वो आपने उन्हें शेयर करने के लिए बोल दिया है अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने छोटे भाई बहन के साथ। बच्चे इन सब सिचुएशंस के साथ कोप अप नहीं कर सकते एंड दे फील वेरी वेरी दे कांट कोप अप विद दीज सिचुएशंस। सो इससे हो सकता है कि बच्चे का टैंट्रम ट्रिगर हो। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जब बच्चे को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही हो, वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, या किसी चीज़ का डर हो, या फिर कोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उन्हें आ रहा हो, क्योंकि बच्चों में जो सेल्फ रेगुलेशन होती है वो अभी डेवलप नहीं होती, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड वो धीरे धीरे करके हम इंडिविजुअल्स सीखते हैं अपनी लाइफ में। सो जब इस तरह का एंगर उनमें डेवलप होता है, सो इट कैन बी अ ट्रिगर टू देयर टैंट्रम। टॉडलर्स को क्या है, जो बच्चे हैं उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, वो अपना हर काम खुद से करना चाहते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनसे वो पर्टिकुलर टास्क पूरा नहीं हो पा रहा है, सो दे फील क्वाइट एंग्री, क्वाइट एंड वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते एंड दे थ्रो अ टैंट्रम। सो अब हमने ट्रिगर्स तो देख लिए, लेकिन अब इस सिचुएशन को अवॉइड कैसे करना है, किस तरह से हम टेम्पर टैंट्रम होने से पहले ही बच्चे को संभाल ले एंड उस सिचुएशन को अकर ही ना होने दे। सो फर्स्ट इज गिव प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव अटेंशन टू योर चाइल्ड। जब भी आपका बच्चा कुछ अच्छा करे, गुड बिहेवियर शो करे, या फिर अपना काम खुद से करे, या कोई स्किल आपको शो करे, मेक श्योर आप उसकी प्रेज करें, उसे काफ़ी सारा अटेंशन दें, लव दें एंड उसे अप्रिशिएट करें दूसरों के सामने कि येस योर चाइल्ड हैज़ डन समथिंग। इससे क्या होगा कि बच्चे में वो डेवलप होगी फीलिंग कि जब भी वो कोई ऐसा काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, बिना किसी टैंट्रम के करते हैं, तो उससे प्रेज मिलती है, उससे मॉम से अप्रिसिएशन मिलती है, सब उसे शाबाशी दे रहे हैं। इट मीन्स अ लॉट टू द चाइल्ड। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। आई एम सॉरी। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है एंड दे फील रियली गुड एंड टेम्पर टैंट्रम्स आप अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड इज गिव देम सम कंट्रोल ओवर देयर लिटिल थिंग्स, जैसे कि ब्रश करना। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 2 years तक के बच्चे इजीली अपना ब्रश होल्ड कर सकते हैं एंड दे कैन इजीली ब्रश देयर टीथ। सो यू कैन गिव देम अ चॉइस। अगर बच्चा ब्रश नहीं कर रहा है या वो ब्रश नहीं करना चाहता, so you give them a choice that you want to brush your teeth before you take a bath or after you take a bath. So इससे क्या होगा, बच्चे को ये तो समझ में आएगा कि उसे ब्रश करना ही करना है, लेकिन उसे एक कंट्रोल मिलेगा कि वो ये चूज कर सकता है कि उसे नहाने से पहले ब्रश करना है या नहाने के बाद।
इससे बच्चे को पावरफुल फील होता है, उसे ये लगता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है. सो यू कैन अवॉइड अ टैंट्रम एंड कीप ऑफ लिमिट थिंग्स आउट ऑफ रीच. अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को अगर वो कैंडी या टॉय दिखेगा एंड वो एकदम लंच या डिनर से पहले उस कैंडी को खाने की जिद करेगा, देन कीप इट आउट ऑफ रीच. वो अपने बच्चों से दूर रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपके बच्चे को वो डायरेक्टली दिखाई ना दे, एंड यू कैन अवॉइड अ टैंट्रम. जब भी आपके बच्चे का आपको लगे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपका बच्चा टैंट्रम थ्रो करने लगा है, देन यू शुड डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड राइट अवे. अपने बच्चे को किसी और एक्टिविटी में लगाएं एंड उसे डिस्ट्रैक्ट कर दें. बच्चों की अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है एंड वो इजीली आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ का यूज़ करें एंड अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करें राइट अवे अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है. नेक्स्ट इज अपने बच्चों को नई स्किल्स अडेप्ट करनी सिखाएं एंड उनमें सक्सीड करना भी सिखाएं. सपोजिटली आपका बच्चा अपना एंगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सो मेक श्योर कि आप उसे बताएं कि किस तरह से वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, एंड जब वो ऐसा करे देन मेक श्योर कि आप उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें, उसकी तारीफ ज़रूर करें. नेक्स्ट इज अगर आपका बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है, मेक श्योर कि आप उसे एक बार कंसिडर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा टैंट्रम थ्रो नहीं करना चाहता एंड जस्ट बिकॉज आपने उसकी रिक्वेस्ट को ध्यान से नहीं सुना, सो हो सकता है कि वो टैंट्रम थ्रो करने लग जाए. सो मेक श्योर कि आप उसकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करें, बिकॉज कई बार क्या होता है आप उसे 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम दे सकते हैं या फिर आधे घंटे तक उसका रोना या चिल्लाना सुन सकते हैं. सो चूज आपको करना है. अगर आप सपोजिटली आपने उनके लिए हाफ एन आवर का टाइम स्क्रीन टाइम रखा है, सो आप उस हाफ एन आवर को के ख़त्म होने के 15 मिनट पहले ही उन्हें वार्न कर दें कि 15 मिनट्स मोर यू गेट फॉर योर स्क्रीन टाइम. सो द किड वुड बी मोर देन हैप्पी टू स्विच. बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगा उस सिचुएशन को चेंज करना या उस सिचुएशन में से दूसरी सिचुएशन में जाना, एंड आप टेम्पर टैंट्रम को अवॉइड कर सकेंगे. मेक श्योर कि आप अपनी चाइल्ड की लिमिट्स को जानें, जैसे कब वो थका हुआ है, कब वो हंग्री है, कब उसकी नैप का टाइम है, या कब उसे ओवर स्टिमुलेटेड फील हो रहा है. ये आपको पता करना पड़ेगा सो दैट कि आप ऐसे सिचुएशन को अवॉइड कर सके. नेक्स्ट इज सपोजिटली आपका बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. सबसे आसान तरीका क्या होगा कि आप उसे वो टॉय या कैंडी दे दें एंड आपका बच्चा रोना बंद कर देगा, चिल्लाना बंद कर देगा. लेकिन मैं आपको बता दूं ये लॉन्ग रन में बिल्कुल भी आपका कोई फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आपके बच्चे यही ट्रिक अपनाएंगे कि जब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा या रोऊंगा तो मेरी मम्मा मुझे वो टॉय या कैंडी या जो भी मेरी डिमांड होगी उसे फुलफिल कर देंगी. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे काम. अगर आप काम रहेंगे या आप चिल्लाएंगे तो इसका पूरी सिचुएशन पर असर अलग अलग होगा. अगर आप काम है तो आप बच्चे को भी काम डाउन कर पाएंगे एंड इजीली उसके टैंट्रम को ख़त्म कर पाएंगे. लेकिन आप ज़रा सोचिए, आपका बच्चा भी चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला रहे हैं एंड सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है एंड बच्चा अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा कि किस तरह से उसे अपना एंगर कंट्रोल करना है. बट जब आप काम है तो आपको अपने बच्चे की जिद को मानना नहीं है, उसके टैंट्रम में खुद को उसे वो चीज़ देने के लिए रोकना है, बिकॉज हमें अपने बच्चे को बताना है कि जब भी वो चिल्लाएगा या रोएगा उसका असर हम पर नहीं हो रहा, सो दैट द चाइल्ड लर्न्स
कि ठीक है अच्छा ये काम नहीं कर रहा तो मतलब मुझे अब ये वो रोना बंद कर देगा। ठीक है, आई नो ये बहुत आसान है बोलना कि उस सिचुएशन में आप काम रहे एंड लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। आई नो, आई हैव अ टॉडलर एंड यू नो कभी कभी जब वो भी ज़्यादा टैंट्रम थ्रो करती है तो यू नो आई स्टे काम एंड उसे भी काम डाउन करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है एंड शी अंडरस्टैंड्स कि ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा खराब हो रही है एंड शी यू नो काम्स डाउन हर सेल्फ। अच्छा, आपको चाहे बच्चे को उठाकर उस सिचुएशन में से हटाना ही क्यों ना पड़े, मेक श्योर यू डू इट। जब बच्चे को हम उस सिचुएशन से निकाल देते हैं तो बच्चे अपने आप काम डाउन होने की कोशिश करते हैं एंड दे नो कि अच्छा अब ये टैंट्रम काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड। जैसे मैंने पहले कहा, बच्चों की अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है एंड वो उन्हें हम इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आपको उसे किसी और सिचुएशन में या यू नो उस जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर भी ना ले जाना पड़े तो आप लेकर जाएं एंड उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, उनकी एक्टिविटी को चेंज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद देम, एम्पथाइज विद देम। ये सोचे कि आपका बच्चा उस समय क्या फील कर रहा है, उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है एंड यू नो होल्ड योर चाइल्ड टाइटली टू काम देम डाउन। जब बच्चों को आप यू नो कंफर्ट करेंगे एंड उनके साथ एम्पथाइज करने की कोशिश करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि आप समझ रहे हैं कि आपके बच्चे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है बट ही नीड्स टू काम डाउन फर्स्ट। उसे अपना गुस्सा पहले कम करना होगा, रोना बंद करना होगा, उसके बाद ही कोई बात होगी। नेक्स्ट इज ऑफर कंफर्ट एंड रीडायरेक्शन व्हेन योर चाइल्ड इज रेडी। जब आपका बच्चा तैयार हो, जब वो पूरी तरह से काम डाउन हो जाए, उसे कंफर्ट दे, हग करे एंड यू नो मेक श्योर यू टेल देम दैट ही इज लव्ड नो मैटर हाउ मेनी टेंट्रम्स दे थ्रो। फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं एंड आप समझते हैं कि वो किस तरह उन फील कर रहे होंगे या यू नो उनके साथ एम्पथाइज करने की कोशिश करें। हर टेंट्रम को यू नो डिफरेंटली आपको हैंडल करना पड़ेगा इस बेसिस पर कि वो टेंट्रम किस वजह से हुआ है। Why is your child upset? I'm sorry. कभी होगा कि बच्चे को कंफर्ट चाहिए एंड वो मदर के साथ यू नो मदर को हक करना चाहता है एंड मदर से उसे कंफर्ट चाहिए, ही नीड्स सम यू नो सम काइंड ऑफ लव, सम काइंड ऑफ अटेंशन। इसलिए कई बार बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। या फिर जब बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है या उसे भूख लगी है तो मेक श्योर इट्स अ नैप टाइम और यू नो यू गिव देम अ स्नैक अगर उन्हें भूख लगी है। या फिर बाकी टाइम क्या होगा, वो सिर्फ एक अटेंशन पाने का आउटबर्स्ट होगा। सो ऐसे टाइम में आप उस बिहेवियर को इग्नोर करें, तभी वो कम होगा। एंड आप अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक तरीका है अटेंशन पाने का या यू नो जनरल एक आउटबर्स्ट हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को दूसरी एक्टिविटी के साथ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपने उसे कुछ देने से मना किया है देन मेक श्योर कि आप उसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस ना दें, ये हमने इसलिए मना किया है, ऐसे इसलिए ये है वो है। बच्चों को ये गोल गोल बातें नहीं समझ में आती, आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस मत दें एंड यू नो एंड मेक श्योर यू आर काम एंड यू विल सी कि आपका बच्चा ये देख लेगा कि अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, सो आई शुड स्टॉप स्क्रीमिंग। बिकॉज बच्चों में भी एनर्जी लेवल इतना नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक लगातार चिल्लाते रहे।
सो जब वो देखेंगे कि ये काम नहीं कर रहा, वो अपने आप चिल्लाना बंद कर देंगे। एंड गिव देम अ टाइम आउट। टाइम आउट होता है जब आप एक बच्चे को जब वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है या काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, चिल्ला रहा है किसी चीज़ के लिए, आप उसे किसी ऐसी बोरिंग जगह पर बिठा दें जहाँ पर उसे कोई बुलाए नहीं, ना आपसे बात करे, ना वो जैसे एक वॉल है, सिंपल प्लेन वॉल है, एंड आप बच्चे को वहाँ पर चेयर फेस उधर करके बिठा दें। अच्छा, टाइम आउट का टाइम होता है जितना बच्चे की एज है उतना पर मिनट। सो सपोजिटली योर चाइल्ड इज 3 years ऑफ एज, सो 3 minutes का टाइम आउट। सो मेक श्योर कि आप उसे सिर्फ 3 minutes का ही टाइम आउट दे। मेक श्योर व्हेन टू एंड इट एंड हाउ टू एंड इट। स्टिक विद इट, बीच में ही उसे छोड़े नहीं कि बच्चा रुक ही नहीं रहा है। बच्चे को जब लगेगा कि वो बहुत बोर हो गया है तो वो अपने आप रोना बंद कर देगा। एंड मेक श्योर कि आप उस पर नज़र रखें, कोई डेंजरस चीज़ आसपास ना हो जिससे बच्चे को हर्ट हो सके। एंड मेक श्योर जब आपका बच्चा ऐसे सिचुएशन में अच्छी तरह बिहेव करे तो उसे ज़रूर अप्रिशिएट करें, प्रेज करें, एंड टेल देम कि उसने बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया, एंड आगे भी वो इस ऐसी सिचुएशंस को इसी तरह से हैंडल करे। एंड डोंट लाफ एट अ टेंट्रम। ये हो सकता है कि बच्चे को लगे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर सिचुएशन और वर्स हो जाए एंड वो और ज़्यादा चिल्लाने लग जाए। सो मेक श्योर कि आप कभी भी जब भी बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है उस पर हंसे नहीं। अगर बाकी लोग आपको घूर घूर कर देख रहे हैं या डर्टी लुक्स दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सो मेक श्योर यू इग्नोर देम, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में हैं एंड आपके बच्चे की इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। सो वो आपको ही पता है। जस्ट इग्नोर देम, बिकॉज ये सबके साथ होता है कभी ना कभी लाइफ में। डोंट जज योर सेल्फ एज अ पेरेंट ऑन द बेसिस कि आपका बच्चा कितने टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। हर बच्चा कभी ना कभी कोई ना कोई टेंट्रम थ्रो करता ही है। कई बच्चे ज़्यादा थ्रो करते हैं, कई बच्चे कम करते हैं। सो इससे आपकी पेरेंटिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये कंट्रोल हो सकता है। एंड मेक श्योर कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें जब भी आप अपने बच्चे के टेम्पर टैंट्रम्स को हैंडल कर रहे हैं। फोकस करें कि आप किस तरह से टैंट्रम को हैंडल कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन एक एबिलिटी है, स्किल है जो कि धीरे धीरे आती है लाइफ में, एंड उसी से हम अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने एंगर को या सैडनेस को या हैप्पीनेस को हैंडल करते हैं। सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे टेम्पर टैंट्रम्स कम होते जाते हैं, ये आप भी नोटिस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को इजीली रेगुलेट कर सकते हैं, अपने आप को उन्हें काम डाउन करना आ जाता है। एंड जब भी वो कोई ऐसी सिचुएशन को फेस करेंगे जो वो डिफरेंट होगी या फिर काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, देन बड़े बच्चे उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं छोटे बच्चों के कंपैरिजन में। सो दैट्स ऑल। सो जंकी ज्यूल ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जब मैंने ये लाइव का पोस्टर डाला था। माई किड स्टार्टेड सेइंग दैट एवरी टॉय और एवरीथिंग विच अदर्स हैव इट्स माइन, एंड इफ यू डोंट गिव हिम he started crying and lying on floor shouting. So ये टेम्पर टैंट्रम ही है। एंड शुरू से ही अगर बच्चे को लगता है कि उसके जो भी टॉयज है या किसी और का है या उसका है वो उसी का है। छोटे बच्चे जनरली शेयरिंग करना नहीं इजीली कर पाते,
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को शेयरिंग की एबिलिटी को डेवलप करना। सो अगर उसे ये लगता है देन मेक श्योर कि आप उसे समझाएं एंड इस सिचुएशन को जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वैसे ही हैंडल करेंगे तो वो इजीली इन टेम्पर टैंट्रम्स को आप हैंडल कर सकेंगे एंड आपका बच्चा इन टेम्पर टेंट्रम्स को कम अपने आप कर देगा। आई अश्योर यू। मेक श्योर कि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करें एंड अपने बच्चे को समझाएं कि उसके टॉयज उसके हैं एंड जो बाकी टॉयज हैं वो दूसरों के हैं, वो उसके नहीं हैं। ये आप उन्हें साफ शब्दों में समझाएं क्योंकि हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि वो कुछ समझ नहीं पाते। बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो भी हम उन्हें कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो आप उन्हें ये कम्युनिकेट करें एंड आई अश्योर यू कि आपके बच्चे के टेम्पर टेंट्रम्स कम ज़रूर होंगे। सो आई होप आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं, आई आंसर देम। सो आई विल एंड दिस लाइव सेशन हियर एंड अगर टेम्पर टैंट्रम्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इसे सेव करके अपलोड कर दूंगी एंड यू कैन वॉच इट लेटर अगर आपसे बाय चांस ये लाइव सेशन मिस हो गया है तो। विल सी यू गाइज लेटर, बाय।